नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो भी हमारे चैप्टर्स हुए हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से रिवीजन किया होगा। आज जो हम देख रहे होंगे वो रस होगा और उसके भेद को देख रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए रस को आज कंप्लीट करते हैं। तो पहले रस कहते किसे हैं उसे देखते हैं। रस शब्द रस धातु और आ से यानी चा, अच या घ्या प्रत्यय से बना है। ठीक है, इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ है आस्वाद। क्या है? आस्वाद। मतलब रसते आस्वादते इति रसः। ठीक है, तो रस किसे कहते हैं? रस जो हमारा है वो रस धातु और चा मतलब अच और घ्या प्रत्यय से बना है। ठीक है, इसका जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है वो क्या है? आस्वाद। ठीक है, तो चलिए अब इसकी परिभाषा को अच्छे तरीके से देखते हैं। पहले हम देखेंगे भरत मुनि के अनुसार रस कहते किसे हैं। ठीक है, किसके अनुसार देखेंगे? भरत मुनि के अनुसार। तो चलिए देखते हैं। विभाव, अनुभाव और विचारी भाव, व्याभिचारी भाव के संयोग की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये किसके अनुसार है? ये भरत मुनि के अनुसार है। किसके अनुसार है? भरत मुनि। भरत मुनि जी ने क्या कहा है? विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? तो रस कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने किस तरीके से रस की परिभाषा को बताया है। तो उन्होंने कहा है रस को काव्यात्मक की मान्यता सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया था। ठीक है, इसके आगे है रस का तात्पर्य क्या है, उसको हम देखेंगे। साधारणतः रस का तात्पर्य है षडरस, इंद्रिय सुख, दूध, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श आदि गुणों में से एक आनंद है रस। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का आनंद है रस। इसके अलावा है साहित्य शास्त्र में रस का तात्पर्य है काव्यानंद या काव्य स्वाद से है। क्या है? काव्य आनंद से है या काव्य स्वाद से है। ठीक है, चलिए अब रस के अव्यय को देखते हैं। रस के अव्यय कौन कौन से हैं? तो रस के चार अव्यय हैं। कितने हैं? चार हैं। पहला हमारा विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा व्यभिचारी भाव और चौथा जोन है वो अस्थाई भाव। क्या है? जो है अस्थाई भाव। ठीक है, तो विभाव में क्या है? आलंबन और उद्दीपन है। विभाव के दो अव्यय हैं, आलंबन और उद्दीपन। और अनुभाव के कितने अव्यय हैं? चार अव्यय। कायिक है एक सात्विक यानी मानसिक होता है, जिसका मतलब वाचिक और आहार्य। ठीक है, और अस्थाई भाव जो है ये भरत मुनि के अनुसार है। भरत मुनि ने जोड़ा है और इसे मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो अस्थाई भाव क्या है? रति होता है, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। निर्वेद मतलब क्या है? कि वैराग। ये क्या है? भरत भरत मुनि ने इसे क्या कहा? बाद में इसे ऐसी मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, ये किसके अनुसार है? ये भरत मुनि के अनुसार है। ठीक है, अब हम देखते हैं सात्विक के अव्यय कौन कौन से हैं। तो स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवस्य, अश्रु, प्रलय। ठीक है, तो ये किसके हैं? सात्विक मानसिक के। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। नोट में क्या है? भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में ग्रंथ में भाव की संख्या जो कितनी मानी है? तो वो 49 माने हैं। भरत मुनि जी ने अपने ग्रंथ जो उनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें ग्रंथ उसमें भाव को भाव की संख्या को कितना माना है? तो 49 माना है। कितना? 49। ठीक है, जिसमें 33 जो है संचारी भाव है, 8 अस्थाई भाव है और 8 सात्विक भाव है। क्या है? 33 जो है संचारी भाव है, 8 जो है अस्थाई भाव है और 8 जो है सात्विक भाव है। कुल मिलाकर कितने हुए? 49 हुए। ठीक है, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य जो ग्रंथ लिखा है नाट्य शास्त्र, उसमें भाव की संख्या कितना माना है? तो 49 माना है। ठीक है, इन्होंने अस्थाई भाव का शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने अस्थाई भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, दूसरा है अनुभव के भेद विद्वानों ने अलग अलग माना है। उपर्युक्त भेद भरत मुनि द्वारा किया गया है। जो ऊपर भेद है वो किसके द्वारा किया गया है? तो भरत मुनि द्वारा किया गया। ठीक है, अब पहले हम विभाव को देखेंगे। किसे देखेंगे? विभाव।
विभाव क्या है? जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता हो, उसे उन कारणों से क्या कहा जाता है? तो विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तो विभाव कहा जाता है। ठीक है। वस्तुतः सामाजिक के हृदय में स्थित अस्थाई भाव को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारण को ही विभाव कहा जाता है। ठीक है। हृदय में वासना हो, संस्कार रूपी हो। ठीक है। तो इसमें जो स्थित भाव होते हैं उसकी जो घोषणा करता है वो क्या कहलाता है? तो भी विभाव होता है। क्या होता है? विभाव होता है। ठीक है। विभाव रस निष्पत्ति का आधारभूत तत्व व रस का कारण है। क्या है? कारण है। जो रस का उत्पादक कहा जाता है, किसे रस का उत्पादक कहा जाता है? तो वो विभाव को कहा जाता है। ठीक है। विभाव को क्या कहा जाता है? तो रस का उत्पादक कहा जाता है। अब विभाव के भेद को देखेंगे। विभाव के दो भेद थे ना? दो विभाव के कितने भेद थे? दो। एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। ठीक है। तो आलंबन विभाव क्या होता है उसको देखते हैं। जिनका आलंबन करके अस्थाई भाव उत्पन्न हो, जिनका आलंबन करके अस्थाई भाव उत्पन्न हो, इसी के सहारे सहृदयों में रस का संचार होता है। इसके द्वारा क्या होता है? हृदय में, इसके साथ साथ हृदय में क्या होता है? रस का संचार होता है। वस्तुतः जिस वस्तु व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत हो वो क्या कहलाता है? वो आलंबन विभाव कहलाता है। ठीक है। उद्दीपन विभाव क्या है? अस्थाई भाव में उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारक या रति आदि मनोविकार की अतिशय तीव्र करे उन्हें क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है। नोट में क्या है? सामान्यतः विभाव के दो भेद ही माने गए हैं। विभाव के दो ही भेद माने गए हैं, किंतु कुछ व्याकरण काव्यशास्त्री आश्रय को भी एक विभाव मानते हैं। किसको मानते हैं? तो आश्रय को। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय विभाव कहते हैं। ठीक है। उसे जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय विभाव कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे आलंबन विभाव क्या है। आलंबन विभाव, आलंबन के दो अव्यय हैं। कौन कौन से? विषय, आलंबन, आश्रय। ठीक है। विषय और आश्रय। विषय क्या है? जिस पात्र के प्रति किसी के भाव जागृत हो, जिस पात्र के व्यक्ति प्रति किसी के भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं? तो विषय आलंबन कहते हैं। ठीक है। आश्रय आलंबन क्या है? जिस पात्र में किसी के प्रति भाव जागृत हो, जिस पात्र में किसी के प्रति भाव जागृत हो वह क्या कहलाता है? वह आश्रय कहलाता है। क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे नायक राम को देखकर सीता के मन में रस की उत्पत्ति। यहाँ क्या है? यहाँ पर राम आलंबन है और सीता क्या है? आश्रय है। क्या है? राम आलंबन है और सीता क्या है? यहाँ आश्रय है। तो क्या था कि नायक राम को देखकर सीता के मन में रस की उत्पत्ति होती है। वहां क्या होगा? वहां आश्रय और आलंबन दोनों होगा। ठीक है। राम में आलंबन है और सीता में क्या है? आश्रय है। ठीक है। अब हम देखेंगे अस्थाई भाव के आलंबन के विभाव। ठीक है। पहला क्या है? रति का। रति क्या है? मतलब नायक और नायिका। हास्य विदूषक होते हैं। शोक क्या है? जिसके लिए शोक किया गया जाए। ठीक है। क्रोध क्या है? शत्रु या अपकारक के प्रति। उत्साह क्या है? वह कार्य जिसके प्रति उत्साह हो। भय क्या है? जिससे भय हो। जुगुप्सा क्या है? शमशान, मांस, रुधिर इत्यादि। विस्मय क्या है? जिसे आश्चर्य हो। शम मतलब शांति, वैराग्य, आत्म ध्यान, शांतिजनक वस्तु की परिस्थिति। वात्सल्य क्या है? संतान, अनुज, शिष्य। भक्ति क्या है? भगवान, प्रभु, देवी, इष्ट देव। ठीक है। ये सब क्या है? ये अस्थाई भाव के आलंबन है। ठीक है। इसके आगे है भेद। उद्दीपन विभाव क्या है? पहले देखेंगे उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं, रूप, भाषण और देशकालादि का कथन होता है। ठीक है। स्वकीय क्या है? जैसे इसे आलंबन चेष्टाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आलंबन चेष्टाएं भी कहते हैं। बच्चों को तुलतुलाना सुनकर देखकर माता का
वात्सल्य उद्दीप्त होना, क्या है, वात्सल्य जो है उद्दीप्त हो गया, ठीक है। परकीय क्या है, इसे बाह्य वातावरण कहते हैं। बच्चे के कपड़े, खिलौने इत्यादि देखकर माता के हृदय उद्दीप्त होना, तो इसमें क्या है, परकीय उद्दीपन, ठीक है। अब हम देखेंगे अनुभाव को, ठीक है। अनुभाव क्या है, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को क्या कहते हैं, तो अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। आलंबन उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव की को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को क्या कहते हैं, तो अनुभाव कहते हैं, ठीक है। ये उत्पन्न हुए अस्थाई भाव का अनुभव कराते हैं, ये कारणों का अनुसरण करते हैं, सॉरी ये भाव का अनुसरण करते हैं, ये क्या अनुभाव क्या करते हैं, भाव का अनुसरण करते हैं, ठीक है। इसे रस का कार्य भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रस का कार्य कहते हैं, ठीक। या विभाव के बाद उत्पन्न होने वाले भाव हैं, या विभाव के उत्पन्न होने वाले भाव हैं, ठीक है। ये भाव के सूचक या बोध विकार हैं, क्या है, ये भाव के सूचक भी हैं और बोध में विकार भी है, ठीक है। अनुभाव के प्रकार कितने हैं, अनुभाव के प्रकार देखते हैं, पहले भरत मुनि के अनुसार देखेंगे। तो भरत मुनि ने 3 प्रकार के माने हैं। कितने प्रकार के माने हैं अनुभाव को, 3। पहला है वाचिक, दूसरा है आंगिक और तीसरा है सात्विक, ठीक है। अब डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं। पहला कायिक, दूसरा मानसिक, तीसरा वाचिक, चौथा आहार्य, ठीक है। राम दहीन मिश्र के अनुसार, किसके अनुसार देखेंगे, राम दहीन मिश्र के अनुसार देखेंगे। तो पहला है कायिक, इनके अनुसार 5, दूसरा है मानसिक, तीसरा है आहार्य, चौथा है सात्विक और पांचवा है वाचिक, ठीक है। भानुदत्त के अनुसार अब हम देखेंगे तो भानुदत्त ने भी 4 माना है, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक, ठीक है। तो इनके ये पूछ सकता है कि राम दहीन मिश्र के अनुसार कितना अनुभव के कितने प्रकार हैं, तो 5 हैं, ठीक है। ऐसे से पूछ लेगा। कायिक और आंगिक अनुभाव को देखते हैं, तो ये कायिक है, कायिक मतलब काया, मतलब जैसे शरीर, तन, मन, तन हो गया, कायिक तन होता है, ठीक है। तन शरीर की कृत्रिम बनावटी चेष्टाएं क्या होती हैं, कायिक अनुभाव होती हैं, ठीक है। जैसे कटाक्ष, मुट्ठी बांधना, भ्रूण, भ्रू भंग इत्यादि, ये सब क्या है, तो ये कायिक अनुभव, ठीक है। मानसिक अनुभव क्या होता है, अंतःकरण की भावनाओं के अनुकूल मन को हर्ष, विषाद इत्यादि का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, तो मानसिक अनुभव कहलाता है, ठीक है। आहार्य अनुभव क्या होता है, भावानुकूलन, कृत्रिम वेशभूषा, अलंकरण तथा साज सज्जा इत्यादि, ये क्या है, आहार्य अनुभव है, ठीक है। वाचिक अनुभव, वाणी की उग्रता और मृदुता, क्या है, वाचिक अनुभव, ठीक। सात्विक अनुभव क्या है, इस शरीर की आकृतिम अंग विकार तथा सत्व संभूत होते हैं, इनका उद्बोधन स्वाभाविक रूप से होता है, क्या होता है, इनका जो उद्बोधन होता है वो किस रूप से होता है, तो स्वाभाविक रूप से होता है, ठीक है। सत्व गुण के उत्पन्न भाव होते हैं, सत्व गुण के उत्पन्न भाव होते हैं जो सहेज, अनायास, स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो, उस सात्विक अनुभव होता है, ठीक है। इस प्रकार का इस प्रकार का इस पर आशय का कोई अधिकार नहीं होता, इस पर आशय का कोई अधिकार नहीं होता, यह यत्न पूर्वक प्रकट नहीं होता, इसे अत्यंतज भी कहते हैं, क्या, अत्यंतज भी कहते हैं, ठीक है। अब सात्विक अनुभाव के प्रकार को देखेंगे, तो ये कितने प्रकार के हैं, ये 8 प्रकार के हैं, कितने, 8 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला है स्तंभ, दूसरा है संवेद, तीसरा है रोमांच, चौथा है स्वरभंग, पांचवा कम और छठा जो है विवरणता या वैवर्ण्य, अश्रु है, प्रलय है, ठीक है। भानुदत्त जी ने क्या कहा है कि 9वां सात्विक अनुभाव जो है जिह्वा जृंभा को माना जाता है, 9वां जो है जृंभा को माना जाता है, जिसमें प्रिय वियोग, मोह और आलस्य के कारण जम्भाई आना दिखाया जाता है, ठीक है। भानुदत्त ने 9वां सात्विक जिह्वा को माना है, लेकिन होते कितने हैं, 8 होते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे संचारी भाव। संचारी भाव या व्यापिचारी भाव, ठीक है, जो भाव विशेष रूप से अस्थाई भाव पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और अस्थाई भाव के अंतर्गत उत्पन्न व समाप्त होते हैं। ठीक है, तो वहां क्या होता है, संचारी भाव होता है। आचार्य भरत मुनि ने इसे व्याभिचारी भाव कहते हैं। आचार्य आचार्य भरत मुनि इसे व्याभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, तथा मन की अस्थिर चित्त वृत्तियों को संचारी भाव मानते हैं। कौन है, तो वो है आचार्य भरत मुनि। ठीक है, चिंता आदि चित्त प्रवृत्तियों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, चित्त आदि चित्त प्रवृत्तियों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये अस्थाई भाव के कारण सहायक कारण होते हैं। क्या होते हैं, सहायक कारण होते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार संचारी भाव अस्थाई भाव का पोषक है। किसके अनुसार, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। यह मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए ही संचरण करते हैं। संचारी भाव की संख्या भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि ने 33 माना है। ठीक है, कितना माना है संचारी भाव को, 33। भानुदत्त ने 34वां संचारी भाव छल को मानते हैं। किसके अनुसार, 34वां जो है भानुदत्त ने छल को माना है। ठीक है, तो हिंदी कवि देव भी इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, समानता भरत मुनि द्वारा दिए गए 33 संचारी भाव को मान्यता दी गई है। ठीक है, वाचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि चक पकाहट को 35वां संचारी भाव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 35वां जो संचारी भाव मानते हैं इसे, चक पकाहट को। ठीक है, अब इसके आगे है भरत मुनि द्वारा वर्णित 33 संचारी भाव कौन कौन से हैं, तो उसको देखते हैं। पहला है निर्वेद, दूसरा ग्लानि, तीसरा शंका, चौथा असूया, पांचवा है मदमातक, छठा जो हमारा है श्रम, आलस्य है, दैत्य, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य या धैर्य, वीरड़ा, विवड़ा, चपलता, आवेग, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, औत्सुक्य या उत्सुकता, निद्रा, अपसमार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, विवर्तक। तो ये 33 क्या थे हमारे, तो भरत मुनि द्वारा वर्णित जो थे वो संचारी भाव थे। भरत मुनि द्वारा जो संचारी भाव हैं वो 33 है। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। विरोध अविरोध की दृष्टि से संचारी भाव के भेद कितने हैं, 4 भेद हैं। पहला है सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। ठीक है, तो सुखात्मक में क्या, गर्व और सुक्त यानी उत्सुकता, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मधुरता, मृदुरता, मृदुता, धैर्य, ये सब क्या है सुखात्मक। दुखात्मक क्या, लज्जा, असूया, अमर्ष, अहिथा, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, आलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपसमार, व्याधि, मरण। तो ये सब जो है 33 संचारी भाव में से हैं। ठीक है, उभयात्मक कौन कौन से हैं, आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता। उदासीन में विवर्तक, मति, श्रम, निद्रा, विबोध, ये सब क्या है, तो ये हमारे विरोध अविरोध के संचारी भाव हैं। ठीक है, उनके भेद है। चलिए इसके आगे देखते हैं, अस्थाई भाव को देखेंगे। किसे, अस्थाई भाव, जो भाव में नित्य विद्यमान हो, जिन्हें कोई विरोधी या अविरोधी भाव दबा ना सके, जो अन्य भाव को अपने विलीन कर ले। ठीक है, तो वहां क्या होते हैं, वहां अस्थाई भाव होते हैं। ठीक, अविरुद्ध तथा या विरुद्ध भाव जिसमें जिसे छिपा ना सके। ठीक है, इसकी परिपक्व अवस्था ही रस होती है। क्या होती है, रस। जो भाव आस्वाद, उत्कृष्ट, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के कारण हृदय में बराबर बना रहे, उन्हें ही अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, तो अस्थाई भाव कहते हैं।
रस और उनके अस्थाई भाव। शांत का अस्थाई भाव क्या होता है? तो निर्वेग यानी वैराग। श्रृंगार का रति। ये जो है ये पेज इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जितने रस हैं उनके अस्थाई भाव कौन कौन से हैं? हास्य का हास हो जाएगा, शोक का करुण का शोक हो जाता है, वीर का उत्साह हो जाता है, अद्भुत का विस्मय हो जाता है, विभत्स का जुगुप्सा यानी घृणा हो जाता है, भयानक का भय हो जाता है, रौद्र का क्रोध हो जाता है, ठीक है। तो इसको सबको इनके अस्थाई भाव को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नोट में देखते हैं, सामान्यतः रस 9 प्रकार के भेद किए गए हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। आचार्य अभिनव गुप्त, मट्ट आनंदवर्धन, पंडित जगन्नाथ, उद्भट्ट, डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर हरदेव बिहारी इत्यादि इसे मानते हैं, ठीक है। नवरस को इतने लोग मानते हैं, ठीक है, कितने? इतने लोग मानते हैं। शांत रस की प्रतिष्ठा उद्भट्ट ने की थी, जो 9वां रस है, ठीक है। 9वां रस कौन सा है? शांत रस। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को क्या माना है? 10वां रस माना है। भानुदत्त भक्ति रस को 11वां रस माना है। बौद्धिक रस की उद्भावना डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने की थी। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। भरत मुनि व दंडी केवल 8 रस मानते हैं। काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस का अभिप्राय 9 रसों से है। किससे है? 9 रसों से, ठीक है। इसके आगे हम साहित्य दर्पण के आधार पर रस, ठीक है, ये विरोधी रस है। ये जितने हैं ये विरोधी रस है। क्या है? विरोधी रस, ठीक है। पहला श्रृंगार के करुण होता है, विभत्स, रौद्र, वीर, भयानक। वीर रस के क्या है? विरोधी, तो भयानक है, शांत है। हास्य के विरोधी भयानक, करुण। हास्य के करुण के हास्य है, श्रृंगार है। रौद्र के हास्य है, श्रृंगार है, भयानक। भयानक के हास्य, श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत। शांत के विरोधक कौन है? रौद्र, श्रृंगार, हास्य, वीर, भयानक, वीर, ठीक है। विभत्स के श्रृंगार है। अब देखते हैं मित्र रस कौन है जो उनके समान है। वीर के अद्भुत, रौद्र, श्रृंगार। श्रृंगार के अद्भुत तो हास्य है, भयानक का विभत्स है, करुण का रौद्र है, ठीक है। तो ये सब इसके विरोधी रस है और मित्र रस। अब देखते हैं भयानक रस। भयानक रस को देखेंगे, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। क्या होता है? भय। आलंबन भाव, जिसे देखकर भय लगे, हिंसक पशु, बलवान, शत्रु आदि, ठीक है। उद्दीपन विवाह, इसमें क्या? भयंकरता बढ़ाने वाली वस्तुओं, स्थान को निर्जनता इत्यादि, ठीक है। अनुभाव क्या है? वैवर्ण्य, रोमांच, कंप, स्वरभंग, स्तंभ, सवेद, गिरना, भागना, मूर्छित होना, ये सब क्या है? अनुभव है, ठीक है। संचारी भाव क्या है? त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, मोह, चिंता, अपसम्मान, क्या है? तो ये संचारी भाव है इसके। अस्थाई भाव क्या है इसका? जुगुप्सा यानी घृणा करना, ठीक है। आलंबन भाव शमशान, मांस, रुधिर इत्यादि, ये इसका आलंबन। उद्दीपन क्या है? दुर्गंध, जलना, कीड़े, बिलबिलाना, मक्खियां, भिनभिनाना इत्यादि, ये सब क्या है? तो इसके उद्दीपन। अनुभव क्या है? नाक, भौं सिकोड़ना, थूकना, ठीक है। संचारी भाव क्या है? आवेग, मोह, व्याधि, निर्वेद, ग्लानि, उन्माद, दैन्य इत्यादि। तो ये सब क्या है? संचारी भाव है, ठीक है। अद्भुत रस क्या है भैया? अद्भुत रस। अस्थाई भाव विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय, ठीक है। आलंबन भाव आश्चर्य है, अलौकिक है, व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटना या कार्य, ठीक है। तो ये क्या है? इसके आलंबन है अद्भुत रस के। उद्दीपन विभाव क्या है? तो अलौकिक वस्तु की विचित्रता। अनुभव क्या है? एकाटक देखना, संभवित होना, रोमांच, घबराहट। संचारी भाव क्या है? वितर्क, जड़ता, मोह, हर्ष, उत्साह आदि, ठीक है। शांत रस क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सम या निर्वैध। क्या है? सम या निर्वैध।
आलम्बन भाव क्या है इसके? वैराग्य है, शांतिजनक है, वस्तुएं, परिस्थिति, आत्मज्ञान, ये सब क्या है? तो इसके शांति भाव। उद्दीपन क्या है? तीर्थ यात्रा, सत्संग, सत्संगति, पवित्र आश्रम, शांत चिंतन, ये सब क्या? शास्त्रीय चिंतन, ये सब क्या है? तो इसके उद्दीपन है। अनुभाव है जो है संचारिक प्रपंच की निंदा, रोमांच, प्रेमाश्रु गिराना। ठीक है। संचारी भाव क्या है? तो घृति, मति, हर्ष, चिंता, स्मृति इत्यादि। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं वीर रस। वीर रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव जो है ये उत्साह होता है। वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ज्यादा करके यही सब पूछा जाता है कि अस्थायी भाव। ठीक है। और उदाहरण दे देगा, उसमें पूछ लेगा कौन सा रस है। ठीक है। आलम्बन भाव में क्या है? शत्रु, दीन, याचक इत्यादि। उद्दीपन भाव में क्या है? शत्रु की ललकार, पराक्रम, रणवाद्य, चरणों की गीत, दीनों का दुख या दरिद्र, याचना की प्रशंसा, ये सब क्या है? इसके उद्दीपन है। ठीक है। अनुभाव क्या है? भुजा पकड़ना, नेत्रों की लाली, मुख खिलना, सैन्य उत्साह बढ़ाना, आक्रमण करना, लड़ना, शस्त्र संचालन, ये सब क्या है? वीर रस। श्रृंगार रस में क्या है? श्रृंगार रस को एक नाम से और जाना जाता है, वो है रसराज, रसों का राजा। ठीक है। रसराज। श्रृंगार को और क्या कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है। ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति, मतलब प्रेम। क्या है? प्रेम। उद्दीपन विभाव क्या है इसका? सुंदर प्रकृति दृश्य, वसंत संगीत, प्रिय की चेष्टाएं, कुंज, उद्यान आदि। ठीक है। आलम्बन भाव प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका। अनुभाव क्या है इसके? मुख खिलना, एकाटक देखना, मधुर विलाप, विनोद, संयोग, श्रृंगार होता है। ठीक है। रुंदन, रुदन, विलाप, प्रलाप, निस्वाद, जड़ता, वियोग, श्रृंगार, प्रवास। ठीक है। ये सब क्या है? इसके अनुभाव हैं। संचारी भाव क्या है? लज्जा, हर्ष, उत्सुकता, चिंता इत्यादि सब क्या है? इसके संचारी भाव हैं। भेद है, पहला संयोग है, दूसरा वियोग। ठीक है। भेद इसके क्या है? दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर। संचारी भाव क्या है इसके? गर्व, चपलता, आमर्ष, उग्रता इत्यादि। ठीक है। श्रृंगार रस की काम दशाएं, अवस्थाएं। वियोग, श्रृंगार, विप्रलंबन, विप्रलंब, श्रृंगार रस के भेद तो तीन है। कितने हैं? तीन। पूर्व राग, करुणात्मक, मान। ठीक है। इसके कितने हैं? पहला है मृत्यु, मरण, व्याधि, गुण कथन, उद्दो उद्वेग, अभिलाषा, प्रलाप, चिंता, उन्माद, स्मरण, जड़ता, ये सब क्या है? तो ये है श्रृंगार की काम दशाएं, अवस्थाएं। ठीक है। अब हम देखेंगे हास्य रस। क्या है? हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस। हास्य रस का क्या अस्थायी भाव है? तो हास्य। क्या है? हास। ठीक है। आलंबन भाव इसके क्या है? जिसे देखकर या सुनकर हंसी आए उसे क्या है? वह हास्य रस होता है। ठीक है। जैसे विदूषक। उद्दीपन विभाव आलंबन की विचित्र चेष्टाएं, विचित्र वेश या कथन क्या होते हैं? तो इसके उद्दीपन है हास्य रस के। अनुभव क्या है? मुस्कुराना, हंसना, लोटपोट हो जाना, आंसू का आ जाना, खुशी में लेकिन दुख में नहीं, खुशी के भी आंसू होते हैं। ठीक है। हास्य रस होता है वहां पे। ठीक है। इसके संचारी भाव क्या है? तो हर्ष है, चपलता, उत्सुकता, आलस्य, शर्म, आविथा आदि। ठीक है। अन्य भेद इसके हैं स्मित, आति हसित, अपहसित, अवहसित, हसित, विहसित। ठीक है। भरत मुनि ने दो भेद किया है इसका। आत्मरस मतलब स्वयं हंसना, परस्थ यानी दूसरों को हंसाना। ठीक है। तो ये किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार है। इसके आगे है करुडस। करुडस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक। आलम्बन भाव मतलब क्या है इसके? प्रिय व्यक्ति को खोना या दीनहीन दशा में हो,
प्रिय वस्तु का नष्ट होना। ये आलंबन और उद्दीपन अनुभाव क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप जैसे उदाहरण को पढ़ें, तुरंत आपको पता चल जाए कि इसमें कौन-सा रस है, ठीक है? उद्दीपन विभाव क्या है इसमें करोडस में? तो आलंबन की दीनहीन दशा, दाह क्रिया, गुणों का विकास, स्मरण तथा उससे संबंधित वस्तुएं। यहाँ क्या है? करोडस है, ठीक है। अनुभव क्या है करोडस के? तो रुदन, विलाप, प्रलाप, भूमि पर लौटना, छाती पीटना, निःश्वास भरना। तो ये सब क्या है? तो यही है अनुभव करोडस के।